गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 10 मई 2024 फ्राइडे का दिन है। आज वीकली क्लोजिंग होगी, थोड़ा एहतियात से ट्रेड कीजिएगा फ्रेंड्स। हमेशा की तरह आज भी हम 5 फॉरेक्स पेयर का एनालिसिस करेंगे। गोल्ड, क्रूड ऑयल, बीटीसी, US 100 और यूरो USD का एनालिसिस करने से पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फंडामेंटल न्यूज़ में आज पाउंड के रिलेटेड पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11 बजे जीडीपी का मंथली डेटा है। ये काफ़ी हाई इम्पैक्ट डेटा है, लेकिन जीडी अपना जीबीपी पाउंड का हम कोई पेयर अभी ट्रेड नहीं कर रहे। जीबीपी यूएसडी किया करते थे, लेकिन अभी टाइम कम है। 6-7 पेयर, जब अभी 5 पेयर एनालिसिस कर रहे हैं, जब ज़्यादा पेयर करते हैं तो फिर टाइम कम बचता है और फिर एक डीप एनालिसिस हम नहीं कर पाते। फ्रेंड्स, कैट का डेटा है, लेकिन कैट का भी हम कोई पेयर ट्रेड नहीं करते। यूएसडी के रिलेटेड 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे प्रिलिमिनरी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा है, जो मार्केट को काफ़ी हद तक वोलेटाइल कर सकता है और इस डेटे की भी काफ़ी अहमियत होती है। अक्सर ट्रेडर इस डेटे को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा होता है कंज्यूमर सेंटीमेंट्स का। और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, वो भी 7 बजे ही है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन के सर्वे के दौरान चेक किया जाएगा कि लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उनकी तवक्कुआत है कि इन्फ्लेशन कितनी रहेगी। और ये फर्दर फिर जो फेड रिजर्व बैंक की कमेटी होती है, FOMC की कमेटी होती है, उनके सामने ये सारी सर्वे रिपोर्टें रखी जाती होती हैं, ताकि वो इन्फ्लेशन को गेज करें और फिर आगे इंटरेस्ट रेट को कट करें, बढ़ाएं या इंटैक्ट रखें। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम चार्ट की तरफ। ये आपके सामने गोल्ड का चार्ट है, 4H टाइम फ्रेम है। कल इस पे मैंने सेल या बाय का जोन नहीं दिया था। दो ट्रेंड लाइन ब्लू कलर की आपको नजर आ रही हैं, ये एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड। इन ब्लू लाइन को कहा था कि मार्केट रेंज बाउंड होती जा रही है और नैरो करती। रेंज बाउंड तो थी, ठीक है, स्टार्ट ऑफ द मंथ ही ये रेंज बाउंड थी, लेकिन ये अब रेंज नैरो करती जा रही है। ये ट्रेंड लाइंस मैंने लगा दी थी, मैंने कहा जिस तरफ ब्रेकआउट होगा उस तरफ जाएंगे, और इसका ब्रेकआउट मुझे बुलिश ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। मार्केट ने पावर ऑफ 3 का भी थोड़ा सा सहारा लिया। मार्केट ने एक दफा नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, लेकिन क्लोजिंग कैंडल की ऊपर आई, उसके बाद ऊपर ब्रेकआउट दिया और मार्केट खासी ऊपर गई। सुबह आज 2356 लगा दिया। तब मार्केट, जब एनालिसिस कर रहे थे हम, तो तब मार्केट 2314-15 के राउंड अबाउट थी। अभी ये अपने सेल जोन में है, ये एरिया अभी इसका सेल जोन है। अगर ये देखें, मार्केट डाउन आ रही थी, यहाँ पे मेरा कर्सर है, तो यहाँ से अप होना शुरू हुई, आपको कि यहाँ से इसने रिजेक्शन ली थी और फिर इवनिंग स्टार बनाती हुई वापस आई, फिर यहाँ पे दोबारा इसको टेस्ट करने की जोन को नीचे आई। अभी ये सेल का जोन है, यहाँ पे वीकली और ईयरली रेजिस्टेंस लेवल भी पड़े हुए हैं मार्केट ने वहाँ पे। अभी तक तो इन्वर्टेड हैमर बनाया हुआ। अगर ये इन्वर्टेड हैमर इंटैक्ट रहता है या ये ग्रेवस्टोन डोजी टाइप की कैंडल क्लोजिंग दे जाती है, तो मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। हाँ, अगर ये यहाँ से क्लोजिंग ऊपर आ गई, 2354-55 से ऊपर H4 की क्लोजिंग आ गई, तो फिर एहतियात करनी पड़ेगी सेलिंग की सूरत में। वहाँ पे बंदा फंस सकता है। अभी तो यहाँ से आप अगर सेल की ट्रेड ली हुई तो उसको होल्ड रखें, ब्रेक इवन के साथ होल्ड रखें, और वो 2335 और 2330 तक नीचे आ सकती है मार्केट, 2330 तक, और इवन 2326 तक। तो फ्रेंड्स, आज सिर्फ ये सेल का जोन ही रहेगा इसके ऊपर, गोल्ड के ऊपर। ये जो
इसकी विक है इसको भी कवर कर दिया R2 और इसका SL रहेगा 2360 2360 के SL के साथ आप इसको सेल करें और 2334 और 2330 ये टीपी रहेंगे। फ्रेंड क्रूड ऑयल पे नज़र डाल लेते हैं। क्रूड ऑयल पे परसों हमने बाय का जोन दिया था, बाय के जोन से मार्केट खातिर खा अप हुई और अभी ये रिजेक्शन ले रही है इस एरिया की वजह से और मार्केट में अभी भी बाइंग प्रेशर नज़र आ रहा है, लेकिन इस छोटे सेल जोन की वजह से यहाँ से रिजेक्शन ले रही है। ये रिट्रेसमेंट भी पूरी करेगी, रिट्रेसमेंट पूरी करने के बाद फिर अप जाएगी और इस सेल के जोन से इसको हम सेल करेंगे। इसको अभी हम बाय या सेल इस कंडीशन में नहीं करेंगे। इसकी पिप्स रिवार्ड जो होती है वो ज़्यादा होती है क्रूड ऑयल की, तो लिहाजा छोटे अकाउंट होल्डर इस पे ट्रेड ना लिया करें, बड़े अकाउंट होल्डर ही इस पे ट्रेड लिया करें। और फ्रेंड्स नेक्स्ट पेयर हमारा BTC USD बिटकॉइन पे फ्रेंड्स ये मैंने बाय का जोन दिया था कि मार्केट हमारे इस बाय के जोन से अप हुई थी, अप होने के बाद इस रिजेक्शन जोन में पहुंची थी, रिजेक्शन जोन से इसने रिट्रेसमेंट की सेल दी और यहाँ पे इसकी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो रही थी इस जोन में, टोटल प्राइस सेक्शन पे चल रही है। तो यहाँ पे मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, बाय के जोन को, रिट्रेसमेंट लेवल से अप हुई और दोबारा ऊपर गई है। यहाँ से फिर इसको रिजेक्शन है H4 में, बेयरिश एनगल्फिंग का सेटअप है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं है। यहाँ से अप डाउन थोड़ी करती करती उम्मीद है कि ये मार्केट अब ऊपर जाएगी इस सेल के जोन तक 69,300 और 67,500 इस जोन से इसको हम सेल देखेंगे। हाँ, अगर मार्केट में मोमेंटम रहा तब इसको हम चेक कर लेंगे कि ये सेल का जोन थोड़ा बहुत अमेंट या इसका वो जोन तो यही रहेगा, अलबत्ता SL को मूव करना पड़ेगा, वो कर लेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट पेयर हमारा US 100 पे सेल का जोन जो दिया हुआ था उस सेल के जोन से मार्केट निकलने की कोशिश करती रही है लेकिन निकल नहीं पाई अभी तक। तो इसको जितनी भी ट्रेडें थी क्लोज करवा के टॉप वाली 18,150 वाली होल्ड करके रखी हुई है और अभी मार्केट तकरीबन 18,125 के पास है, तो उसको होल्ड रखें। आज फ्राइडे है, अगर ये यहाँ से नीचे ब्रेक दे जाता है 18,000 से नीचे आता है तो इंशाल्लाह ये नीचे आएगा, ये अपना FPG फिल करने आएगा नीचे, मतलब 17,900 और 17,700 तक ये नीचे आ सकता है एटलीस्ट। और फ्रेंड्स यूरो USD फ्रेंड्स ना अपने सेल जोन में ना बाय जोन में है। इसका ये सेल जोन दिया हुआ था मैंने, अभी तक एक दफ़ा यहाँ से सेल आ चुकी हुई है और दूसरी दफ़ा इससे सेल आने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। मार्केट यहाँ से सेल आएगी, एक दफ़ा इसको यहाँ पे जाने दें तो यहीं से इसको हम सेल करेंगे। यहाँ से अगर आप सेल लेना चाहते हैं तो रिजेक्शन एरिया, लेकिन इतना स्ट्रांग रिजेक्शन एरिया नहीं है, तो यहाँ से भी आप स्कैल्पिंग सेल कर सकते हैं। और बाय की सूरत में अभी यहाँ से बाय नहीं कर सकते, हाँ स्कैल्पिंग सेल कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। स्कैल्पिंग सेल करके आप ब्रेक इन करके इसको होल्ड कर सकते हैं। फ्रेंड्स GBP USD पे आज थोड़ा टाइम बच गया तो नज़र डाल लेते हैं। कल ये डेली की सपोर्ट 3 थी, यहाँ से इसने
वीक लगाई जब इंटरेस्ट रेट का डेटा आया। मैंने कल आपको बताया था कि जीबीपी पाउंड के रिलेटेड डेटा आना है इंटरेस्ट रेट का, तो मार्केट वोलेटाइल हो सकती है। आपने देखा कि मार्केट, गोल्ड की मार्केट भी वोलेटाइल हुई, उसने भी मूव दिया। उसने अपना मूव थोड़ी देर के लिए होल्ड किया, 1 घंटा आधा घंटा के लिए उसने वेट किया जॉबलेस क्लेम्स का, तो उसके बाद उसने फिर अच्छा मूव दिया। इसने पाउंड के रिलेटेड जो इंटरेस्ट रेट का डेटा था वो फ्लैट डेटा है, मतलब उन्होंने इंटरेस्ट रेट इंटैक्ट रखा, चेंज कुछ नहीं की। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि मार्केट, उनकी इकोनॉमी कुछ बेहतर होती नजर आई। मार्केट ने एक दफा नीचे डिप लगाया जब इंटरेस्ट रेट अपना इंटैक्ट रखा गया, तो यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अप हुई और खातिर खा अप हुई 1.245 से और 1.2445 यहाँ से अप हुई और 1.2528 तक अप हुई। यहाँ से ये रिजेक्शन लेके नीचे आ रही है डेली की R1 से, तो यहाँ से दोबारा अप जाने का चांस है। अभी तक ये अपने सेल जोन की तरफ, अगर सेल वाले एरिया में कहें तो वो नहीं गई हुई, तो जिसकी वजह से यहाँ से इसको हम अभी सेल नहीं कर सकते। रिट्रेसमेंट की सेल आ सकती है। इसका सेल का एरिया फ्रेंड्स ये वाला ही बनेगा, 1.260 से लेके 1.257 ये एरिया इसका सेल का एरिया। इवन के यहाँ तक सेल है, सेल का एरिया बन रहा है 1.256 से लेके 1.26 तक, ये इसका सेल का एरिया रहेगा। इसके सेल का बल्कि मैं जोन ड्रा कर छोड़ता हूँ। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।